स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है काम समय वाला चैप्टर आपका चल रहा है। 2 क्लासें हुई हैं इसकी और उसमें आपके कितने 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो क्लास नंबर 3 आगे के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पर उससे पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और एस.डी. यादव मैथ और एस.चंद्र की रीजनिंग की कोई भी क्लास आपको देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर लें, सारी क्लासें आपको वहां पे मिल जाएंगी, ठीक। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाए। क्वेश्चन पढ़ें। इसमें क्या बोला गया है देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बोला गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर देते हैं। दोनों कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? ए और बी उसे 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे क्या बोला गया है? उन दोनों ने मिलकर 20 दिन कार्य किया, उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन और लगे, संपूर्ण कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो इस चैप्टर में ना 2 तरह से ही क्वेश्चन होने हैं, एक तो बराबर रख के और एक वर्क डन से। एक तो बराबर रख के और एक वर्क डन से। अब बराबर रख के कौन से क्वेश्चन होने हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कराए हैं, अगर एक से ज्यादा जगह पूर्ण समय दे रखा हो। अब पूर्ण समय किसे कहते हैं? पूरा कार्य करने का समय। अब इस क्वेश्चन में केवल एक जगह ही पूर्ण समय दे रखा, 30 दिन। ए और बी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में। इससे अलग कहीं भी क्वेश्चन में पूरे कार्य का समय नहीं दे रखा है। अगर केवल एक जगह ही पूर्ण समय दे रखा है तो वो क्वेश्चन वर्क डन से होगा, मतलब किया हुआ कार्य। अब देखो ए और बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिन में। तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? अब ये शुरू में ही बता दिया था, जितने भी दिन में कोई किसी काम को समाप्त करता है अगर उसका एक दिन का काम निकालना है तो उसका उल्टा कर देते हैं। उसका क्या कर देते हैं? उल्टा। तो 30 का उल्टा क्या होगा? 1/30। तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30। और इन्होंने कितने दिन काम करा है? 20 दिन काम करा दोनों ने। तो जब एक दिन का 1/30 तो 20 दिन का 20/30 हो जाएगा। 20 दिन का कितना हो जाएगा? 20/30। तो इसे वर्क डन लिख लें आप, किया हुआ कार्य। इन दोनों ने 20 दिन करा है तो वर्क डन 20/30। इसे सोल्व करें, 0 से 0 कैंसिल तो 2/3 काम, ठीक है। अब काम वाले में बटे से नीचे जो होता है वो टोटल काम होता है, तो टोटल काम है 3 और 3 में से 2 इन दोनों ने कर लिया है तो बचा कितना? 3 में से 2 कर लिया तो बचा तो 1 ना, तो 1/3 शेष कार्य, जिसे हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क, मतलब शेष कार्य कितना बचा? 1/3, ठीक है। अब इसे किसने करा है? इसे पढ़ लें क्वेश्चन को। बी ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेले को करने में 20 दिन लगते हैं। देखो ये शेष काम ए ने 20 दिन में करा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? बी कितने दिन में करा है? 20 दिन में करा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम होता है 1। क्या होता है? 1 पूरा काम होता है। तो यहां से आप 1 निकाल दें तो 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 20 या 60 दिन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22। में क्या है? ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में और बी 21 दिन में। देखो ए कितने दिन में? 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। ये वही काम इसलिए बराबर रखते हैं। अब एक से ज्यादा पूर्ण समय है इसलिए ये क्वेश्चन बराबर रख के होगा, जो कि मैंने बराबर रखा है, ठीक है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। आप एक काम करें, जब आप बराबर रख लिया करें ना तो टोटल वर्क तक पहुंच जाया करें। अगर किसी ने शुरू की 2 क्लासें नहीं देखी इस चैप्टर की तो पहले उन्हें देख ले, फिर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो क्या स्टेप पे पहले बराबर रखते हैं, नेक्स्ट लाइन में कैंसिल करते हैं। तो कितने से कैंसिल हो रहा है? 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। और तीसरी लाइन में क्या करते हैं? अनुपात में लगाते हैं। और अनुपात में लगाने का शॉर्टकट क्या होता है? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अनुपात में लगाने के बाद कुल कार्य निकालते हैं या टोटल वर्क आप कह सकते हैं। वो चाहो तो यहां से निकाल लो और चाहो तो यहां से निकाल लो, ठीक है। यहां से निकालना है तो ए का मान रखेंगे 14 तिया 42, यहां से निकालना बी का मान रखेंगे 21 दूनी 42 ही आना, कहीं से भी निकाल लें। तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? 42 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालने के बाद फिर देखते हैं क्या हुआ है। अब देखो ए और बी ने काम करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन को पढ़ने, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। और बाद में फिर ये बोला गया है परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ा, यही पॉइंट है। इसका मतलब यह हुआ कि बाद के 3 दिन बी ने अकेले कार्य किया है, क्योंकि इसमें यह बोला गया है कि कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा। इसका मीन्स ये है बाद के 3 दिन बी ने अकेले काम किया है ना, तो आप बी का 3 दिन का काम निकाल लें, ठीक है। अब देखो ये इनकी जो अनुपात होता है ये इनकी क्षमता होती है या एक दिन का काम होता है। अब यहाँ ए एक दिन में 3 कुर्सी बना सकता है और बी एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है। और लास्ट के 3 दिन बी अकेला रह गया था और अब बी एक दिन में जब 2 कुर्सी बना सकता है तो 3 दिन में इसने कितनी कुर्सी बनाई होंगी? 6। और ये टोटल वर्क मतलब हम थोड़ी देर के लिए कुर्सियां मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? कुर्सियां मान लेते हैं।
तो टोटल कुर्सी है 42 और 42 में से 6 इसने अकेले ने बनाई है, तो बचेंगी कितनी 36। तो देखो ये जो 36 है ये स्टार्टिंग में ए और बी ने बनाई होगी। ये 6 कुर्सी तो बी ने तब बनाई थी जब ए कार्य छोड़कर चला गया था लास्ट के 3 दिन, ठीक है। तो बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता तो 3 दिन में 6 कुर्सी बनाई होंगी उसने, और टोटल कुर्सी 42 बननी थी, तो ये 36 इन दोनों ने स्टार्टिंग में बनाई थी। आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन पढ़े तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 है ये, बी ने अकेले किया अच्छा बी ने किया था, ए छोड़ के गया था, ये उल्टा पड़ गया हमने, एक बार दोबारा देख लें। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, बिल्कुल सही है, बी कहा गया। अब बूझना क्या चाह रहा है आपसे ये इसमें, तो ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ए के लिए पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब ये देखो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, 3 कुर्सी बना सकता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने दूसरा पढ़ लिया है क्योंकि ये 22 है और मैंने क्वेश्चन 21 पढ़ लिया है, एक बार दोबारा से देख लें। परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने अकेला किया, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे, ये पूछ रहा है, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे। अब देखो ये वाला जो काम है, ये वाला काम 3 दिन में हुआ है, तो 3 दिन तो ये है आपके, ठीक है। अब बस आप ये पता लगा लें कि ये काम कितने दिन में हुआ होगा, ये काम कितने दिन में। अब ये काम कब है, जब स्टार्टिंग में दोनों कर रहे थे, तो दोनों के एक दिन के काम से इसे डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो दोनों एक दिन में 3 तो ए बनाता है, 2 बी बनाता है, तो एक दिन में 5 कुर्सियां बनाते हैं। एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 5, तो 5 सत्ते 35 है ना, और 7 सही 1/5, ठीक है। तो 7 सही 1/5 दिन तो इन कुर्सियों को बनाने में लग गया है, और 3 दिन इन कुर्सियों को बनाने में लगा, इन वाली कुर्सियों को। तो टोटल समय 3 और 7 10 सही 1/5 दिन इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन उल्टा होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है, एक बार दोबारा से देख लें। ए किसी काम को 14 दिन में और बी 21 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो यहां से फिर हमने क्या करा, कैंसिल करा, 7 दूनी 14 7 21, फिर अनुपात में लेके गए, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, फिर टोटल वर्क यहां से या यहां से निकालते हैं, 42 आ गया। अब देखो बाद में कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने छोड़ा, इसका मतलब बाद के 3 दिन अकेले बी ने काम करा, उससे 3 दिन काम करा दो। बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है तो 3 दिन में 6 कुर्सी बनाएगा। कुर्सी 42 बननी थी, 42 में से 6 बन गई, तो बची कितनी 36। कितनी कुर्सी बच गई, 36। अब ये कह रहा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप एक काम कर लें, ये पता लगा लें कि ये 36 कुर्सी कितने दिन में बनी। तो ये 36 कुर्सी स्टार्टिंग में दोनों बना रहे थे, तो दोनों एक दिन में 5 कुर्सी बना सकते हैं, तो 36 कुर्सी 7 से 1/5 दिन में बनाएंगे। तो 7 से 1/5 दिन तो इन्हें बनाने में लगा, और इन्हें बनाने में 3 दिन लगे, तो 7 और 3 10 से ही 1/5 दिन इसका आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़े, क्वेश्चन 23। इसमें कहा गया है ए तथा बी एक कार्य को अलग अकेले 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। देखो ए 40 और 45 दिन में, देख लेता हूं मैं, बुक उठा लेता हूं। 45 और 40 दिन में, ए 45 दिन में और बी 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद इन्हें कार्य छोड़ दिया। आप एक काम करें, पहले टोटल वर्क निकाल लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये कितने से आपके कैंसिल हो सकते हैं, 5 से कर लें, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40। अब अनुपात में लेके जाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकालेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, अगर किसी ने शुरू की 2 क्लास नहीं देखी है, पहले उन्हें जरूर देख लें, ये तब समझ आएंगे, ठीक। अब टोटल वर्क या तो यहां से या यहां से, ठीक है। तो कहीं से भी निकाल लें, अगर यहां से निकालना तो ए का मान 8 रख देंगे, इसमें गुना होगी तो 8 पंजे 40 की 0 4 8 चौक 32 और 4 36, और अगर आप यहां से भी निकालते तो 9 चौक 36, तो यही आता। अब आप क्वेश्चन पढ़ें क्या हुआ है। उन्होंने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा बी ने शेष कार्य 23 दिन में समाप्त करा। देखो जब ए ने कार्य छोड़ दिया था ना, बाद में शेष जितना भी काम बचा था उसे बी ने करा था। कितने दिन में करा था, 23 दिन में। कहने का मतलब है बी ने बाद में अकेले कितने दिन काम करा, 23 दिन। उस काम को निकाल लो। अब बी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 9। कितनी कुर्सी बनाता है, 9। तो 23 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 9 तिया 27, 2 9 दूनी 18 और 2 20, तो 207 इसने बनाई, और बननी कितनी थी, 360 बननी थी। तो ये बाद में इसने अकेले ने बनाई है, बी ने 23 दिन में। तो घटाएं तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 5 और 3 में से 2 गया 1। तो ये 153 कुर्सी ना स्टार्टिंग में दोनों ने बनाई थी। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये देख लें, ए ने कार्य कितने दिन बाद छोड़ा, तो ये पता लगा लें कि ये कुर्सी दोनों ने कितने दिन में बनाई थी। तो 9 और 8 17, हाँ, तो 17 से आप इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, तो 17 अट्ठे तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 निम्मा 153 हो जाएगा, 17 निम्मा 153 कि 9 7 63, 3 6 9 और 6 15, तो 17 निम्मा 153। तो ये कुर्सियां दोनों ने शुरू में 9 दिन में बनाई थी।
उसके बाद ए ने छोड़ दिया था, तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा? 9 दिन बाद छोड़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आ गया 9। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। देखते 24 में क्या है। इसमें बोला है ए एक कार्य 12 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी 18 दिन में। चलो बढ़िया है। ए कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। अब और किसी का पूर्ण समय नहीं दे रखा है तो आप टोटल वर्क तक जाएं। कहां तक जाएंगे? टोटल वर्क तक। तो वो क्या है? कैंसिल करेंगे। पहली लाइन में कभी भी कैंसिल नहीं करना है। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। उसके बाद अनुपात में बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। उसके बाद टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, यहां से निकाल लो या यहां से। अगर यहां से निकालना तो ए का मान 3 रखो, यहां से निकालना बी का 2, तो दोनों तरफ से ही 36 ही आना है। ठीक है, क्योंकि 3 रखेंगे 12 तिया 36। अब देखो क्या हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तो पहले ए प्रारंभ करे तो कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये बारी बारी वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। देखो पहले दिन ए गया और वो कितनी कुर्सी बना के गया आया होगा? 3 कुर्सी, क्योंकि इसने कहा है ए ने प्रारंभ करा है। दूसरे दिन बी गया होगा और वो कितनी कुर्सी बना के आया? 2 कुर्सी। तो 2 दिन में कितनी कुर्सी बन रही है? 5 कुर्सी बन रही है। 2 दिन में कितनी कुर्सी बन रही है? 5 कुर्सी। अब ये बारी बारी वाला क्वेश्चन है, केवल इसमें ही ऐसा करना है और किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। ये काम जो है 2 दिन का है, आप इसे थोड़ी देर के लिए 1 दिन का काम मान लें। 2 दिन का है क्योंकि पहले दिन 3 कुर्सी और दूसरे दिन 2 कुर्सी, तो जब जाके 2 दिन में 5 कुर्सी बनी है। पर आपको थोड़ी देर के लिए इसे 1 दिन का वर्क मान लेना है, तो 1 दिन में 5 कुर्सी बन रही है और टोटल कुर्सी बननी कितनी है? 36 बननी है। कितनी बननी है? 36। तो इसके करीब जाएंगे। तो अगर 36 के करीब जाना है और ये 1 दिन में 5 कुर्सी बना रहे हैं तो इनसे कितने दिन? 5 सत्ते 35, 7 दिन काम करो तो 7 पंजे 35। ठीक है, और कुर्सी बननी कितनी थी? 36। तो बची कितनी? 1। अब किसका नंबर है? देखो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, ऐसे काम हो रहा है। अब ये वास्तव में 7 दिन का काम नहीं है, क्योंकि ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम है। ध्यान से समझ लें, पहले दिन 3, दूसरे दिन 2, तो ये तो हमने थोड़ी देर के लिए 1 दिन में 5 मान ली थी, पर वास्तव में ये 7 दिन का नहीं 14 दिन का काम है। तो ये 35 कुर्सी 7 दिन में नहीं 14 दिन में बनी है, क्योंकि ये 5 कुर्सी 1 दिन में नहीं 2 दिन में बनी है। तो इसे डबल कर लेंगे हम बाद में। तो 14वें दिन कौन आया होगा? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, तो 14वें दिन बी आया होगा। तो अब नंबर 15वें दिन किसका है? किसका नंबर पड़ेगा? 15वें दिन ए का नंबर पड़ेगा। और ए 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 3। तो वो 1 कुर्सी कितने पूरे दिन में थोड़ी बनाएगा, क्योंकि उसे 1 दिन में वो 3 कुर्सी बना देता है और कुर्सी बनने केवल अब 1 ही, तो उसे पूरा दिन थोड़ी ना लगेगा। तो जो काम होना होता है उसे 1 दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं, तो वो समय कहलाता है। ठीक है, तो 14 दिन तो ये लग चुके हैं और 1/3 दिन ये लग चुका है, तो 14 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, 14 सही 1/3 दिन। ठीक, समझ आ गया होगा। बारी बारी वाला क्वेश्चन था, देख लेना आप लोग ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। देखते 25 में क्या है। ए किसी खेत के 2/5 भाग की फसल 6 दिन में काट सकता है, 2/5 भाग की, तथा बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल 10 दिन में काट सकता है। देखो 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? ए, ये ए के लिए कहा गया है 6 दिन में। तो आप पूरा 1 भाग निकाल लें, तो 1 कैसे निकाल लेंगे? 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिया 15। तो ए पूरा खेत 15 दिन में काट सकता है। ठीक है, उससे आगे बी के लिए आ जाए। बी इस खेत के 1/3 भाग की फसल 10 दिन में, 1/3 भाग की फसल कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा खेत कितने दिन में काटेगा? 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन में। तो ये बी के लिए आ गया। ठीक है, ये किसके लिए आ चुका है? बी के लिए आ चुका है। ठीक, फिर आगे क्या है? दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग की फसल कितने दिन में काटेंगे? दोनों के लिए कह रहा है। आप एक काम करें, वहीं आ जाएं। ए कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। ठीक, बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। अब क्या करेंगे? बराबर तो रख ही रखा, कैंसिल करेंगे। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। अब अनुपात में लगाएंगे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकाल लो आप। ठीक, टोटल वर्क यहाँ से या यहाँ से, तो यहाँ से 15 दूनी 30 या यहाँ से 30 एकम 30। अब देखो कितनी फसल कटवाने को कह रहा है। टोटल फसल ये है 30, टोटल कार्य। तो देख लें दोनों से कितनी फसल कटवाने के लिए वो बोल रहा है। उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर है ये 25, 4/5 भाग की फसल, 4/5 भाग की फसल कटवाने की बात हो रही है। तो टोटल फसल तो 30 है, तो 5 से ये 6 बार और 6 चौक 24। तो अब 24 फसल काटनी है दोनों को, तो कितना समय लगेगा? तो ए 1 दिन में 2 कुर्सी और बी 1 दिन में 1 कुर्सी, तो दोनों 1 दिन में 3 कुर्सी बना सकते हैं। तो 24 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 8 दिन इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। ठीक, 26
26 पढ़े क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इसमें बोला गया है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में। 4/5 भाग कितने दिन में? 20 दिन में। तो एक भाग 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो एक भाग ए मतलब पूरा काम ए 25 दिन में करेगा। ठीक, उससे आगे उसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों शेष कार्य को देखो इधर, ये 4/5 काम ए कर रहा था। ठीक है, तो बटे से नीचे जो होता है वो टोटल काम होता है। तो 4 में से 5 ए ने कर दिया तो बचा कितना? 1। 4 में से ऊपर वो होता है जो हो चुका है और नीचे टोटल होता है। तो 5 में से 4 हो चुका है, 5 में से 4 हो चुका है तो बच्चा 1 और बटे में वही रखते हैं जो है। तो शेष काम 1/5। दोनों कितने में कर रहे हैं? दोनों के लिए दिया गया है इसमें, दोनों मिलकर शेष कार्य को 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो दोनों पूरा काम कितने में करेंगे? तो इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन में। कौन कौन? ए और बी। ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। और ए अकेला पूरा काम कितने में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है फिर? तो सारे कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? अब यहाँ से या तो आप फॉर्मूला लगा दें, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। जैसे बी के लिए पूछा गया है तो xy बटे x माइनस वाई आप कर सकते हैं। तो x होता है पहले का समय, तो पहले का समय है 25 और y होता है दूसरे का समय तो 15 और बटे में इनका अंतर 25 माइनस 15 तो 10, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है, ठीक। अब 25 तिया 75 बटे 2। अब 2 से 75 को करोगे तो 37.5 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं जब किसी एक से पूछता है ना, ये वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं जब किसी एक से पूछता है, वरना आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। या मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ए कर रहा है कितने में? 25 में, और दोनों कर रहे हैं कितने में? ए और बी कितने में कर रहे हैं? 15 में। तो वही ये कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। फिर अनुपात में बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। फिर टोटल वर्क, तो टोटल वर्क यहीं से निकालने 25 तिया 75। अब किससे पूछा जा रहा है? बी से। तो देखो ए और बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 5, और ए एक दिन में कितनी बना रहा है? 3। तो इन 5 में 3 कुर्सी किसकी है? एक की। तो बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो बी से डिवाइड कर दें तो 37.5 ही आना है। 37 सही 1/2। अब जैसे आपको आसान लगे आप ऐसे कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 इसमें क्या है? ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में। 1/4 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा भाग कितने में करेगा? 40 दिन में। कौन? ए। ठीक है, इससे आगे बी इस कार्य का 40% 20 दिन में करता है। बी जो है 40% देखो कितना होता है? 40% 2/5 होता है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 आता है। अब 20 दूनी 40, 20/5 मतलब 2/5। बी जो है 2/5 कितने दिन में कर रहा है? देख लें, आपको दिया गया है इसमें 40% 20 दिन में। कितने में? 20 दिन में। तो 2 से इसे काट दें 10 और 5 की इधर गुणा, तो 1 बराबर 10 पंजे 50। तो बी इसे 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़े। फिर आगे क्या बोला गया है? तथा सी इस कार्य का 1/3 13 में। तो 1/3 कितने में कर रहा है? 13 में कर रहा है सी। तो 13 तिया 39। तो सी कितने में कर रहा है? 39 में। तो ये सबका समय आ गया है, ए 40 में, बी 50 में, सी 39 दिन में इस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले इस कार्य को कौन समाप्त करेगा? तो सी सबसे पहले समाप्त कर देगा। तो इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए। 28 में देखते हैं क्या है। 28 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। देखो 9 आदमी, एमडीएच लगेगा अब इसमें, MDH/W। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक भाई, उससे आगे 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो D2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बस अब आपको इसको सोल्व करना है। 9 से तो आपका 9 कैंसिल हो चुका है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो 5 सत्ते 35/2 हो जाएगा, है ना। तो D2 बराबर 5 सत्ते 35 और बटे में ये 2 आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब ये देख लो पॉइंटों में दिया या कैसे दिया है। ठीक है, तो 17 सही 1/2 वैसे ही दे रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। मिश्र समानुपात में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे, है ना। आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। 29 में क्या है देखना है। 9 बच्चे एक कार्य को 360 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 बॉयज कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 360 दिन में। ठीक, आगे फिर क्या कह रखा है?
18 आदमी इस कार्य को 72 दिन में, 18 आदमी कितने दिन में, 72 दिन में, पर वही काम है इसलिए बराबर रखेंगे। 18 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 72 दिन में कर सकते हैं, तथा 12 औरत इसे 162 दिन में, 12 औरत कितने दिन में, 162 दिन में, 12 औरत कितने में, 162 दिन में समाप्त कर सकती हैं। तो 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चे कितने दिन में। तो आप एक काम करें, पहले टोटल वर्क तक चले जाएं। कहाँ तक चले जाएं, टोटल वर्क तक। अगर बराबर आपने रख लिया है तो टोटल वर्क निकालना आपको पड़ता ही है। तो सबसे पहले तो कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल कितने से कर सकते हैं आप, यहाँ भी 12 से हो रहा है, यहाँ भी पहले 12 से ही कर लें। और पहली लाइन में कैंसिल करना नहीं है, इसलिए मैं पहले इन्हें ऐसे लिख देता हूँ। 12 से करेंगे तो 9 गुणा 12 तिया 36 और 12 छिंग 72 और 12 से 12 कट गया तो ये 162 ऐसे ही आपका आ चुका है। अब देखो 18 से हो रही है, 18 से ये कट जाएगा, 18 में 162। अब 18 से हमें क्या करना है, जैसे ये 30 लिख रहा है तो 30 को हम 2 गुणा 15 लिख सकते हैं, 2 गुणा 15 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 18 गुणा 15, ठीक है, क्योंकि 30 को आप 2 गुणा 15 लिखोगे तो 2 के 9 में गुणा हो जाए। अब 18 से कैंसिल कर दो, इसे छोड़ देंगे आप ये, ठीक। तो 18 से एक तो 18 कट जाएगा आपका, यहाँ भी 18 कट जाएगा, 18 निम्मा 162। अब कितने से कैंसिल हो सकता है, ये 3 से और कैंसिल हो रहा है। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आप इसे एलसीएम में लगाएं। और जब 2 से ज़्यादा संख्या बराबर में और उसे अनुपात में लगाना होता है तो क्या करते हैं, जो चाहिए उसे छिपा लेते हैं, तो इसे छिपा लें और शेष की गुणा कर देते हैं 2 तिया 6 अनुपात। अब ये चाहिए तो इसे छिपा लो और 5 तिया 15, ठीक है। अब ये चाहिए तो इसे छिपा लो और 5 दूनी 10। अब किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कर लो, तो कोई भी संख्या नहीं जो तीनों को डिवाइड करेगी। अब टोटल वर्क निकाल दें आप। टोटल वर्क वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो कहाँ से निकालें, यहाँ से आसान पड़ेगा सबसे, या कहीं से भी निकाल लें आप। देखो 9 गुणा b की वैल्यू है 6, ठीक है, और गुणा 360। एक काम करें आप गुणा ना करें, ऐसे ही रखे रहने दें, क्योंकि गुणा करके भी फिर बाद में फिर डिवाइड करना है। अब ये देखो किस किस से पूछ रहा है, ये देख लो बस। अब आप क्वेश्चन नंबर था आपका 29, तो ये पूछ रहा है 4 आदमी और 12 औरत और 10 बच्चों से, ठीक है, ऐसे पूछ रहा है। या आप ऐसे रख लें, 1 मिनट, 12 वुमेन और 10 बॉयज, ऐसे पूछ रहा है। किस किस से पूछ रहा है ये, 4 आदमी, 12 औरत और 10 बच्चों से। अब देखो 4 आदमी, जिस मैंने आपसे बताया जिससे भी पूछता है उनके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं। एक दिन के वर्क से क्या करते हैं, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब करना क्या होगा, देखो आदमी ये है, ये है, तो एक आदमी एक दिन में 15 कुर्सी बना रहा है। एक आदमी एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, 15 कुर्सी बना रहा है। और आदमी है कितने, 4। तो 4 आदमी एक दिन में कितनी बनाएंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, ठीक है। अब ये क्या है, वोमेन, तो वोमेन कहाँ आपकी ये रही, तो एक वोमेन एक दिन में 10 कुर्सी बना रही है। तो 12 वोमेन एक दिन में कितनी बनाएंगी, जब एक वोमेन एक दिन में 10 बना रही है तो 12 वोमेन भी 10-10 बनाएंगी, मतलब 120, 12 धाम 120, ठीक है। अब बॉयज ये रहा, एक लड़का एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा है, तो 10 लड़के एक दिन में कितनी बनाएंगे, जब एक लड़का एक दिन में 6 तो 10 लड़के एक दिन में 60 कुर्सी बनाएंगे। यहाँ 6 रख देंगे, 10 6 60। अब इसे टोटल कर लेते हैं, इनका टोटल वर्क आ जाएगा 0, 6 2 8 और 6 14 240। तो ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क को इनके एक दिन के वर्क से डिवाइड कर दो, ठीक। 0 से 0, 6 चौक 24 और 4 निम 36, तो 9 निम 81। तो 81 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 29 का 81। बहुत ही आसान सा ये तरीका है। अगर पहले कभी ऐसे नहीं देखा तो अजीब लग रहा होगा, तो देखें आराम से। इस तरह के सभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बिना चेंज करे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दें इसका, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। 30 में देखते हैं क्या है। 30 में क्या है, 10 औरत एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। 10 औरत कितने दिन में, 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं, ठीक। उससे आगे क्या बोला गया है, 10 बच्चे 12 दिन में। 10 बच्चे कितने दिन में, 12 दिन में। उससे आगे देखिए क्या बोला गया है, 6 औरत, बस 2 का ही दिया है इसने। 10 औरत 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 बच्चे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 औरत और 3 बच्चों से बोल रहा था। आप पहले टोटल वर्क निकाल लें। तो करना क्या होता है, पहले कैंसिल करेंगे। तो पहली लाइन में एक तो 10 ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 0 से 0, ठीक है, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 8 बराबर 12। अब 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 है। अब बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ से निकालना है तो W की वैल्यू यहाँ रख दो, 10 तिया 30, 8 कितने हो जाएंगे 240, या यहाँ से निकाल लो। 10 दूनी 20 और 12 दूनी
240 ही आपका टोटल वर्क। अब ये देखो किस किस से पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है 6 औरत और 3 बच्चों से, 6 औरत और 3 बच्चों से पूछ रहा है, ठीक है। तो औरत वाला तो ये रहा, तो एक औरत एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है, तो 6 औरत एक दिन में 3 6 18 कुर्सी बनाएंगी। अब एक लड़का एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 3 लड़के एक दिन में 6 कुर्सी बनाएंगे। जब एक लड़का एक दिन में 2 तो 3 लड़के 6, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 18 और 6 24। तो बस 24 से आप डिवाइड कर दें, ये इनका एक दिन का काम है टोटल काम को, तो 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वीडियो लाइक आए और पसंद, मतलब आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है आपको, कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। रीजनिंग की भी क्लास आज आपको मिलेगी।